बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। एक्सप्लोर करते हैं प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में फर्स्ट टाइम पाक अफगान बॉर्डर अरंदू को। दरिया के दूसरी साइड पर ये अफगानिस्तान का सूबा नूरिस्तान है, जहां बिल्कुल इस वक्त हम जीरो लाइन के ऊपर पहुंचे हुए हैं। हम पाकिस्तान का वजूद हैं और हम इस पर फख्र करते हैं। शाह अमान मुल्क जो मेरा ग्रेट ग्रैंड फादर था, उनके ज़माने में हमारे चित्राल का जो रियासत था वो यहाँ से काफ़ी नीचे कुनड़ में नड़ई तक होता था। ये लोग समझने की हद तक उनको थप्पड़ मारना ये हमारे बड़े भाई की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हम वक्तन पूरा करते हैं। पाक अफगान बॉर्डर का सबसे क्लोज बाउंड्री है सर ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिरबासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लोअर चित्राल की तहसील द्रोश में और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम अरंदू को। ये पाक अफगान बॉर्डर है और यहाँ पर अफगानिस्तान के दो सूबे मिलते हैं और जो तारीखी जो आपका दरिया है, दरियाए चित्राल, जो आगे जाके दरियाए काबिल बन जाता है, उसका पॉइंट भी यहाँ पर है जो अफगानिस्तान में दाखिल हो रहा है। वो दो सूबे कौन कौन से हैं, लोकल कल्चर इनका और हिस्ट्री के ऊपर भी नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर 6 के करीब ज़बानें भी बोली जाती हैं, यानी 6 लैंग्वेज हैं यहाँ पर जो इनके इस इलाके में बोली जाती हैं। इनको भी एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के मिशरान से भी बात करेंगे, डेवलपमेंट भी आपको दिखाएंगे और जाके नज़ारे कराएंगे हम आपको पाक अफगान बॉर्डर के। चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में फर्स्ट टाइम पाक अफगान बॉर्डर अरंदू को। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एमपी हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में फतेह उल मुल्क साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। सबसे पहले तो बताइएगा जी, ये अरंदू में हम इस बार दाखिल हैं, यूनियन काउंसिल अरंदू है ये, तो लैंडस्केप तो माशाल्लाह हमें बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की और रोड स्ट्रक्चर की, तो इसके बारे में बताइएगा, ये रोड कहाँ से लेके कहाँ तक बनने जा रहा है और टोटल इसका बजट कितना है? बासी साहब, जिस तरह आप कह रहे थे, ये जो अरंदू का इलाका है, यूनियन काउंसिल अरंदू तकरीबन इसी मकाम से शुरू होकर नीचे इससे तकरीबन 26-27 तकरीबन 30 किलोमीटर नीचे जाके अफ़गान बॉर्डर है, वहाँ तक है और ये चित्राल का जुनूब तरीन इलाका है। और पिछले साल जब हम ऊपर पहाड़ों में गए थे बिरमुगलश्त में, चित्राल टाउन के पास, वहाँ पे मैंने आपको वो दास्तान सुनाया था कि हमारे दरिया कहाँ से शुरू होता है, बरोगल अपर चित्राल में, वहाँ से होते हुए लोअर चित्राल में दाखिल होके फिर आखिर में यहाँ यूनियन काउंसिल अरंदू में आके यहाँ से नीचे, और हम अभी नीचे वहाँ जाएंगे अरंदू ख़ास, जहाँ से दरिया अफ़गानिस्तान में एंटर होता है। ये अरंदू वैली रोड, ये इस इलाके का बहुत ही मतलब पाकिस्तान बनने से पहले भी ये डिमांड था कि यहाँ पे रोड बने और अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। कितना बजट है इसका? इसका बजट है जी अभी 4 अरब रुपए, यानी मेगा बजट, मेगा प्रोजेक्ट है जी, मेगा प्रोजेक्ट है जी, और दिस इज़ बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से फंडेड है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट हमारे सूबाई हुकूमत का है। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं इसी प्रोजेक्ट के हमारे साथ, उन्हीं से ही बात करेंगे। क्या नाम क्या आपका सर? गुलबाज अहमद। गुलबाज साहब, बताइएगा सबसे पहले इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और ख़ास करके क्योंकि ये ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं, मुख्तलिफ नाले भी आ रहे होते हैं, तो रोड को किस तरीके से प्रोटेक्ट आप करेंगे कि ताकि पानी का भी इसके ऊपर असर ना हो, मौसमियाती, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़ास करके चित्राल सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, तो आप क्या कुछ मेजरमेंट लेंगे इस रोड को कम्प्लीट करने में? जिस रोड की ड्रैग में सबसे ज़्यादा सेफ्टी को लिया गया है, जहाँ पे रिटेनिंग वाल, ब्रेस्ट वाल और जहाँ पे पानी की गुजरगाहें हैं वहाँ पे काजवे हैं, इसमें 3 ब्रिजेस भी शामिल हैं, कलवर्ट्स भी हैं, इस तरह सेफ्टी पे इस पर ज़्यादा जोर है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 28 फुट से। 28 फुट है जी जी। और कब तक कंप्लीट होगा ये? दिसंबर 2027 तक।
तो कितने किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है और 20 कितनी कंप्लीट कर चुके हैं? 26 किलोमीटर लेंथ है जी। अभी हम मूव कर रहे हैं जहाँ पे हमारे प्लांट लग रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत नाजर जी, और अच्छी खासी हाइट्स के दोनों साइडों पर पहाड़ हैं, और तकरीबन ये मुझे लग रहा है कि 7,500 फीट बुलंदी के ऊपर हैं ये जो पहाड़ हैं दोनों साइडों के ऊपर। और उसके दरमियान से जिग-जैग रोड जो थ्रू पाक अफगान बॉर्डर की तरफ जा रही है, और दरिया चित्राल के नज़ारे भी आपको नज़र आ रहे हैं रोड के साथ साथ। तो बताइएगा ज़रा मेहतर साहब, इस खूबसूरत रोड और इस वादियों के बारे में। अभी कौन सी वादी में दाखिल हो रहे हो? हम अभी हैं मेन अरंदू वैली में ही हैं। थोड़ा आगे जाके काउटी गांव है, ठीक वहाँ पे हमारे KPK गवर्नमेंट का पिछले दौर में एक प्रोजेक्ट था ऑलिव कल्टीवेशन इन खैबर पख्तूनख्वा, उसका एक ऑलिव का बाग है। वहाँ पे हाजी साहब आपको दिखाएगा उसके बारे में। और फिर उससे आगे जाके वादी दमेल शुरू होता है। अच्छा, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा साइड वैली है अरंदू का। वहाँ पे लोगों का अपना ज़बान है, अपने तरीके हैं, और वो जाके अपर दीर के साथ लिंक होता है। अच्छा, वादी दोमेल जो है वो अपर दीर के साथ लिंक जी होता है। जी जी। और उससे जब हम आगे जाएंगे फिर हम नीचे कुनड़ अफगान बॉर्डर की तरफ जाएंगे। ठीक है। दोमेल खूबसूरत वादी पहाड़ों के दरमियान में, और एक साइड का जो पहाड़ हमें नजर आ रहा है सामने, इसकी बैक साइड पर नूरिस्तान। ऐसा ही है मेहतर साहब, बताइएगा जरा। बिल्कुल, इन्हीं पहाड़ों के पीछे नूरिस्तान का बशगाल वैली। बशगाल वैली जी, इस वक्त हम दोमेल में हैं, और जब हम देसी पकवान या मुख्तलिफ कल्चर की बात करते हैं तो मकामी मिशरान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। अली अकबर साहब, ज़रा सबसे पहले बताइएगा सबसे पुरानी रवायती डिश, क्योंकि आप बिल्कुल बॉर्डर के करीब तरीन हैं, तो कौन सी है यहाँ पर? सबसे पहले जो हमारी जो पुरानी रिवायती जो खुराक है वो ये जो आपके सामने रखे हुए, इसे जूस कहते हैं। जुश। अच्छा, जूस कहते हैं इसे, जुश। अच्छा जी, ये हमारे कबायलियों की बहुत अहम तरीन खुराक है। और ये बनते किससे? ये बकरे के गोश्त और उसके सूप में थोड़ा सा आटा डालते हैं हम, तो उसे फिर हम हिला के, तो उससे काफ़ी 1 घंटा हिलाने के बाद ये जुश बनती है। अच्छा जी, यानी बेसिकली सूप जिसको बोला जाता है या यखनी, लेकिन आप इसको बोलते हैं जुश। जुश। कबायली सबसे कदीमी या सदियों पुरानी? हाँ, सदियों पुरानी। ठीक। और इसके अलावा ये बट्टा सिस्टम है हमारा, जो कबायली इलाके का बट्टा सिस्टम जो होता है, जितने में मेहमान आते हैं तो ये जो बकरे हैं सेहतमंद बकरों को ज़िबा करके उनका ये बट्टा सिस्टम बनाते हैं। प्योर ऑर्गेनिक, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, यानी हैप्पी मीट उस जानवर का जो खुद अपना चारा चर के आता है, ठीक है, बिल्कुल उसको आपने ज़बा करके ये तैयार किया गया है, और ये भी सदियों पुरानी डिश है। बिल्कुल ये और सबसे अच्छी, इसीलिए लोग भी हमें माशाल्लाह यहाँ अच्छे खासे सेहतमंद नजर आ रहे हैं, और खास करके हाजी साहब इन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दिया है खाना। ये जो हमारे बकरे हैं ये मारखोर के सेकंड नस्ल है, यानी घरेलू नस्ल है, और इसका जंगली नस्ल फिर मारखोर बन जाता है। अच्छा, यानी ये इतने सेहतमंद है इसीलिए। ये है हकीकत, ये है हकीकत, ये हकीकत। अच्छा, और पानी भी आपका, पानी के बारे में कुछ कह रहे थे आप? पानी तो हमारा जो है जमरूद का पानी होता है, जो कोहे हिमालय के पहाड़ों में जो ग्लेशियर होता है वो पिघल कर जमरूद के पानियों से टकर खाकर इधर हम तक पहुँचते हैं और हम उसको पीते हैं। हमारे साथ मिश्रान मौजूद हैं, आगे हमने विजिट करना है, पाक अफगान बॉर्डर की तरफ भी आपको लेके जाना है, तो सबसे पहले हम आप खाना शुरू करेंगे। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। सवारदन अरंदू में इस वक्त पहुंच चुके हैं, यानी अरंदू खास का ये स्टार्ट है, और आप देख सकते हैं फेंस लाइंस इस साइड पर जो आपको सरसब्ज़ व शादाब ये पहाड़ और खेत नज़र आ रहे हैं। ये पाकिस्तान यानी चित्राल लाहौर तहसील दरोश के अरंदू खास नज़र आ रहा है आपको, और साथ फेंस लाइंस की दूसरी साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली नूरिस्तान है, और यहाँ से दरियाए नूरिस्तान भी आपको नज़र आ रहा है।
एक तरफ बिल्कुल चंद कदमों के ऊपर यहाँ अरंदू के जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो मौजूद हैं, जबकि उनके सामने बिल्कुल दरिया के दूसरी साइड पर ये अफगानिस्तान का सूबा नूरिस्तान है, जहाँ बिल्कुल इस वक्त हम जीरो लाइन के ऊपर पहुँचे हुए हैं। सुल्तान साहब ज़रा सबसे पहले तो इस इलाके को इंट्रोड्यूस करवाइएगा। ये कोई आज की बात नहीं है, ये तकरीबन 70-80 साल से जैसे पाकिस्तान का वजूद बना है, हम पाकिस्तान का वजूद हैं और हम इस पे फख्र करते हैं। बताइएगा दोनों साइडों के ऊपर कौन सा ट्राइब, कौन सा खानदान आबाद है? आर पार अगरचे हम एक ही कबाइल हैं, लेकिन हमारे शनाख्त अब पाकिस्तान है। यानी उस तरफ भी चित्राली ही आबाद है? यानी चित्राली में नहीं कह सकता, लेकिन हमारे चित्राली में जिस तरह के आपसे मैंने कहा कि हमारे इधर 15 ज़ुबानें चलती हैं, इस यूनियन काउंसिल में 6 ज़ुबानें चलती हैं, लेकिन जो कदीमी लोग हैं हमारे शनाख्त उनके साथ मुंसलिक है। और अभी सूरत हाल बताएं, अभी सूरत हाल क्या है? अभी सूरत हाल ये है कि जिस तरह की ये फितना इधर आ गया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्राइसिस शुरू हो गए थे, तो उसमें हमारे कौमी एल्डर्स ने, जिसमें मैं खुद भी शामिल था, हमारे साथ बाकी भी हमारे एल्डर्स ये जो इधर हैं ये भी शामिल थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अफगानिस्तान के साथ जो क्राइसिस स्टार्ट था उसका अमन भी इधर से स्टार्ट हुआ। और ये कैमरे के आंख से आप उसको नोट करें, वो सामने वाले घर में हमारा जिरगा हुआ और उस जिरगे में हमने इधर अमन लाया। वो लोग जो इधर से महाजिर बनकर खाली करके चले गए थे, अमन की वजह से वो वापस आए। यानी पाक आर्मी के साथ मिलके उनकी इजाजत से आप गए, उन लोगों को कन्विंस किया कि लोगों को जो बाहर से आते हैं फितनतुल खारिज, उनको ये जगह ना दें, यहाँ पर ना रहें। वो तो हमारे मुसलमान भाई हैं जो बॉर्डर में दूसरी साइड पर रह रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस तरह के फितनतुल खवारिज की बात आप कर रहे हैं, इस तरह हमारे कुछ नादान और कुछ बिगड़े हुए लोग जो उधर जाकर हमारे ऊपर हमला करते थे, तो हमारे इस अमन निशस्त ने उस फसाद को भी ख़त्म कर दिया। क्योंकि आर पार ये बात सब नोट करें, ये कैमरे के आंख से नोट करें कि कौम और इदारे, खासकर डिफेंस इदारे जब एक पेज पे आते हैं तो अल्लाह की सारी रहमतें आ जाती हैं। हम इधर हमेशा एक पेज पे हैं, इस एक पेज की इजाज़त से हम उधर गए तो उन लोगों को भी, जिस तरह के मैंने पहले कहा कि हम एक कौम है, हमने उन लोगों को कहा कि भाई इन लोगों को तुम लोग मौका क्यों देते हो? अगर तुम लोग इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करोगे तो ये हमारे इलाके पे हमला नहीं कर सकते। तो हमने उन लोगों को इस चीज़ पे कायल कर दिया और वो हमारे साथ एग्री हो गए। और माशाल्लाह अभी अमन है और लोग यहाँ पर भी हमारे वापस आ गए, वो भी रह रहे हैं। ये इस वक्त हम नूरिस्तान बॉर्डर से होते हुए इस वक्त हम और अंदर गोल में पहुंच चुके हैं। और ये जो बैक साइड पर आपको आबादी नजर आ रही है, ये सूबा कुंडर है जो थ्रू आउट बाजोड़ और मोहम्मद से होते हुए यहाँ पर एंड होता है और आगे से फिर नूरिस्तान स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ टाइम भी चेंज हो चुका है, यानी यहाँ पर अफगानिस्तान का टाइम अभी ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल पर आ चुका है। 3:23 हुए हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम इस वक्त होगा 3:53 होगा और यहाँ पर 3:23 है। आधे घंटे का फ़र्क है, यानी आधा घंटा अफगानिस्तान का टाइम बैक पर है। तो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक पहुँच चुके हैं जी। हम आपको आवाज़ भी सुनाएंगे, मुकामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जब फितनतुल खारिज ने यहाँ पर हमला किया। लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने आंखों देखा, हाल देखा। बताइएगा जरा हिस्ट्री थोड़ी सी थ्रू आउट ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, बिल्कुल जीरो लाइन, यानी 3 मिनट पैदल आप चलेंगे तो आप कुंडर में दाखिल हो सकते हैं जी। इतना ही जाहिर है, एक ही ट्राइब होगा। थ्रू आउट यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर जाते हैं। ज़रा बताइएगा प्लीज़। ये जो इलाका है ये अरंदू ख़ास, यहाँ के लोग जो है इनका ज़बान का नाम है गवारबाती, इनको गवारी कौम भी कहते हैं। ये यहाँ के इंडिजिनस पुराने लोग हैं इस इलाके के। और जो गांव हमारे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे भी यही कबीला है, यही एथनिक ग्रुप है, एक ज़बान है, एक ख़ानदान है दोनों के। और शाह अमान मुल्क जो मेरा ग्रेट 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 ग्रैंड फादर था, उनके ज़माने में हमारे चित्राल का जो रियासत था वो यहाँ से काफ़ी नीचे कुनड़ में नड़ई तक होता था। हमारा बाउंड्री इससे काफ़ी नीचे था। बाद में आके इधर डोकलाम तक गया था। जो हमारे सामने गांव है यहाँ नाले के उस साइड पे, उसका नाम है डोकलाम। वो 1919 में अंग्रेज़ हुकूमत ने मेरे परदादे से वो करके रिक्वेस्ट करके उनको कहा गया था कि इसको दे दे अफ़गानिस्तान को। तो उस टाइम पे जो है डोकलाम वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा बन गया। और उसके बदले में अफ़गानिस्तान ने कुछ इलाके मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में ब्रिटिश राज को दिए। नेशनैलिटी अलग हो सकता है लेकिन एथनिक राइट्स तो एक है। दोनों मुसलमान भाई है, दोनों का ज़बान एक है। हम तो ये चाहते हैं कि अमन हो, यहाँ पे जो है ट्रेड हो दोनों एतराफ़,
सिर्फ अरंदू के लिए नहीं, हमारे पूरे चित्राल का जो है मुस्तकबिल इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है कि हमारे बॉर्डर्स खुले, अमन के साथ खुले। ये जो है यहाँ अरंदू से होते हुए आप इसी दरिया, हमारे दरिया के चित्राल के साथ आप जाएं ऊपर, द्रोश, चित्राल सिटी, फिर गरम चश्मा, उससे ऊपर आप जाते हैं दुराह पास और आप बदख्शान में आते हैं। ये तो एक ऑल्टरनेट रूट होता है पूरा ट्रेड के लिए। यहाँ से अफ़गानिस्तान का मेरे ख्याल में 5वां बड़ा शहर है जलालाबाद, वो सिर्फ 3 घंटे का फासला है इधर से जहाँ पे हम खड़े हुए। तो ये इतना अहमियत रखता है, इतना जियो स्ट्रेटिजिकली इम्पोर्टेंट है। बताइएगा ये बॉर्डर कितना तवील है, कहाँ तक जाता है जी? जब हम इसकी देखते हैं नूरिस्तान थ्रू आउट जो आगे की तरफ आपका जा रहा है, उस बॉर्डर का बताइएगा। कुनड़ जो है ये तो बिल्कुल सामने कुनड़ है। कुनड़ नीचे जाके नंगरहार तक, जिस सूबे में जलालाबाद है, जिस सूबे का कैपिटल अफगानिस्तान का जलालाबाद तक आगे मोहम्मद फिर आ जाता है। उससे आगे हमारे जो ये दरिया है, जो दरिया चित्राल, इसके बाद इसको दरिया कुनड़ कहते हैं। ठीक है। तो जलालाबाद में जाके एक नाला आता है काबुल से, तो वो उसके साथ जुड़ जाता है और फिर उसका नाम होता है दरिया काबुल। फिर वो दरिया काबुल मोहम्मद से होते हुए फिर पाकिस्तान के इलाके में आता है। और नूरिस्तान कहाँ तक जाता है? नूरिस्तान का पूरा जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है डिस्ट्रिक्ट लोअर चित्राल का, यहाँ अरंदू से लेके ऊपर दुराह टॉप तक, जहाँ पे बदख्शान का बाउंड्री है, हमारे लोअर चित्राल का अफगानिस्तान के 3 सूबों के साथ बॉर्डर है। कुनड़, नूरिस्तान और बदख्शान ऊपर, बदख्शान जो कि ताजिकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा बेल्ट है, ये तकरीबन 150 किलोमीटर नूरिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, वहाँ पे जाके फिर बदख्शान का लगता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारा लोअर चित्राल खासकर कितना स्ट्रेटेजिक इलाका है। बॉर्डर पर मौजूद हैं हम मिश्रान के साथ, उन्हीं से बात करेंगे। डिस्कवर पाकिस्तान चैनल का बहुत मशहूर हूँ कि वो आए इस हालात में और हमारे इंटरव्यू और हमारे हालात के बारे में। तो कभी न्यूज़ चैनल पाकिस्तान का देखा है आपने इस बॉर्डर के ऊपर पहले कि नहीं देखा? हालात तो इतना ख़राब होता है कि इधर न्यूज़ चैनल तो क्या कोई भी इधर आने के लिए अब पहले तैयार नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी फर्स्ट टाइम नाजरीन हम आपको बताते चलें कि डिस्कवर पाकिस्तान खुसूसन पहाड़ों के सफर में आपको पाकिस्तान के ऐसे ऐसे इलाकों तक लेके जाता हूँ जहाँ पर न्यूज़ चैनल की रसाई नामुमकिनात में से है, और उसमें से ये एक बॉर्डर भी है, अरंदू बॉर्डर पाक अफगान बॉर्डर नूरिस्तान के साथ और उसके बाद कुंडर के साथ रखता है। लेटेस्ट सूरत हाल और सिचुएशन हम बता रहे हैं आपको, तो बताइएगा ये न्यूज़ चैनल पहले 1 महीना पहले सर हमारे इधर एक आजमाइश में अरंदू के अवाम मुब्तला हो गए। पाक अफगान उधर फोर्सेस की, पाक अफगान की तरफ से हमारे ज़मीन के, हमारे वतन के ऊपर हमला किया गया। हमारे नौजवानों ने, हमारे जवानों ने, हमारे फ़ौजियों ने अवाम के साथ, अवाम शाना बशाना उनके साथ इंशाअल्लाह ताला हम अपने वतन की मिट्टी की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला अपने फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला ने उनको शिकस्त दी। 15-16 वो अमवात छोड़ के उधर से भाग गए सर। तो यहाँ लाशें उनकी पड़ी रही हैं? उनकी लाशें तकरीबन 3-4 दिन इधर पड़ी हुई थी। फिर हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन लाशों को उनके हवाले किया गया उधर सीपी में। बताइएगा कि उन्होंने अंधेरी रात में और रमजान के महीने में सिविल आबादी को किस तरीके से निशाना बनाया और उनकी तरफ से जो मिसाइल फायर किए गए कहाँ लगे? सर उनके जो इस्लामी अमीर का वो जो लक़ब था वो हमारे उस टाइम में वो ख़राब हो गया। एक तो उसने मुअज़्ज़ज़ महीने में हमला कर दिया सर, रमज़ान के फितरतुल ख़ारिज ने हमला कर दिया। दूसरा वो सर हमारे पाक मिट्टी की ऊपर हमला कर दिया। कोई मोर्चा या किसी वो हमला नहीं किया, ऊपर हमारी ज़मीनों की बेहुरमती के लिए आए थे सर। अल्लाह ने उनके दान इकट्ठे कर दिए, वो वापस चले गए सर। फिर 40 दिन हमारे ऊपर ऐसा हमला किया कि सर हमारे अभी भी हमारे घरों में गोले पड़े हुए हैं सर। और उन्होंने न मस्जिद को देखा, न आम लोगों की आबादी को देखा, न किसी, हर आदमी को वो टारगेट कर रहे थे सर। इस वजह से 40 दिन तक हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है। हम नकल मकानी करके हमारे लोग इधर से चले गए थे सर। फिर समझौते के ऊपर हम वो फायरबंदी हो गई। फिर हम इंशाअल्लाह ताला आगे भी अगर वो इसी तरफ हमारे ज़मीन के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला अपने जवानों के साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े होकर अपनी मिट्टी की इंशाअल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और क्या पैगाम है जी दुश्मन को, खास करके फितरतुल ख़ारिज ने, जिसने संदूर ऑपरेशन के नाम पर हमारे इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके वो इंडियन स्पॉन्सर्ड हमारे मुल्क में कार्रवाई करते हैं? आप उनको क्या, आपका पैगाम होगा आपके सर? हमारा अफगानिस्तान का? के अवाम के साथ, अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, ना हम ये दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मुसलमान भाई हम साहब बिरादर मुल्क है। लेकिन असल बात यह है कि हमारा असल दुश्मन जो है हिंदुस्तान है और यहूदी है।
वो इसको पैसा देकर इसको हमारे साथ लड़ाना चाहता है। हम उसको ऐसा सबक देते हैं कि उसको थप्पड़ मार, जब बड़े भाई थप्पड़ मारकर उसको समझाने के हद तो तक वो समझ जाते हैं, जैसे अभी समझ गए वो संदूर का सत्यानाश कर दिया हमने। वो संदूर जो हो ना, संदूर वो ऑपरेशन का जो दूसरा, वो उधर तो उसने मुंह काला हो गया वो इंडिया का। 1 साल बाद फिर इधर इन लोगों को ये हमारे भाई है, हम इसके क्योंकि हमारे साथ इसकी जंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जंग हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये लोग समझने की हद तक उनको थप्पड़ मारना ये हमारे बड़े भाई की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हम वक्तन पूरा करते रहते हैं। जबरदस्त मैसेज है जी। अच्छा, एक और तबाही भी हुई है जी, इस मकान को निशाना बनाया गया फितनतुल ख्वारिज की तरफ से देसी साख्ता बम से, तो बताइएगा जी। जी सर, ये जो है ना, ये रॉकेट लॉन्चर जो होता है ना, उसके साथ आगे पेट्रोल का ये जो टपका नहीं है, उसको बांध के इधर छोड़ा गया था। ये आग पकड़ लिया। मेरा घर भी इधर नज़दीक है, वो जो गोला लगा हुआ था वो मेरा घर है। मैं रात को निकल गया, मैं इधर फायरिंग में इधर हमने घर में मौजूद था, और मौजूद होने की वजह से मैं इधर आग बुझाने के लिए इधर आ गया 2-3 आदमियों के साथ। लेकिन बदकिस्मती से उधर स्नाइपर से हमारे ऊपर फायर किया। इधर बहुत ज़्यादा रोशनी थी, इस वजह से हम उस आग को नहीं बुझा सके सर। बदकिस्मती से इस आदमी का बहुत ज़्यादा नुकसान, घर में जो भी था वो सब जल कर राख हो गए सर। उसके साथ उसके बेटे के घर, उधर हमसाये का 1-2-3 घर, उधर नीचे बहुत से घर सर जल गए हैं। नायब तहसीलदार अरंदू फतेह आलम हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। जरा आप बताइएगा जी बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा भी। ये सामने कुंडर ही है, उन्हीं की पोस्टें हैं। सर, हम जब इधर अभी जो खड़े हैं, ये पीछे जो नज़र आ रहा है ये इनका लाची पोस्ट है, और जो ये रोड नज़र आ रहा है, जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये नूरिस्तान की तरफ जा रही हैं। पाक अफगान बॉर्डर का सबसे क्लोज बाउंड्री है सर ये। अच्छा। तो फिर खवारिज वाले इधर आके इधर हमला किया था, फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इनके कोई 25 लाशें इधर पड़ी थी उसी रात, फिर कुछ ले गए, और 5 लाशें इनके 4 दिन तक इधर पड़े थे। फिर इन्होंने मिन्नतें करके जरगा करके इधर से ले गए सर, लेके गए यहाँ से। जी। और अभी अमन है? अभी अमन है। जाकर बताइएगा जरा, आप यहाँ मौजूद रहे, कैसे फायरिंग का आगाज हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बिल्कुल मैं इधर मौजूद था सर, अपने पोस्ट में था सर। तमाम लीवीज़ के जवान थे सर, हम अपने, और हम डी साहब के साथ राबिते में थे सर बिल्कुल। तो इधर सर फायर अफगानिस्तान के साइड से शुरू हुआ सर रमज़ान में सर, और तकरीबन सर इधर लोग घूम रहे थे सर, इसके ऊपर फायरिंग किया, स्नाइपिंग, तो ज़ख्मी हुए सर। ज़ख्मी हम लीवीज़ के जवान इधर पहुँच कर सर उसको हम अस्पताल में पहुँचा रहे थे सर, लीवीज़ को जवान। फायर आग कौन सी जगह से थी? ये घर तो हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल सामने सर, वो टावर नजर आ रहे हैं सर, टावर के नज़दीक वो घर है सर। इधर से स्नाइपिंग की फायर कर रहे थे सर ये लोग सर। तो ये पोस्ट है उनकी या घर है? सर ये घर है सर। तो इसका मतलब है फितनतुल ख्वारिज इस घर के अंदर आए और यहाँ से उन्होंने फायरिंग शुरू की। बिल्कुल सर, ये दहशतगर्द घरों में सर, घरों से फायर कर रहे थे सर, और हमारी पाक फौज ने सर इसकी बिल्कुल जवाबी कार्रवाई किया सर। 2 महीने तक अपने पोस्टों में ये लोग नहीं थे सर, पोस्टों को खाली करके भाग गए थे सर दहशतगर्द सर। रूरल हेल्थ सेंटर है ये अरंदू जी, एंड आबादी के दरमियान में। जैसे कि आबादी को भी निशाना बनाया गया है, उसके साथ साथ इस हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया गया है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मार्टर गोले से यहाँ पर निशाना बनाया गया इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को, और ऐसे कहीं और भी वाक़यात इस सिविल आबादी में हुए हैं। जी, प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था पाक अफगान बॉर्डर अरंदू का, जहां नूरिस्तान के हदूद हमने आपको दिखाई। नूरिस्तान बिल्कुल यानी दरिया नूरिस्तान के साथ वो आबाद हैं, एक ही ट्राइब के लोग आबाद हैं। लेकिन रमज़ान के महीने में फितनतुल ख्वारिज ने जब सिविलियन आबादी को जुमे के दिन निशाना बनाया, तो उसका पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया। उन्होंने कलेक्टेड डैमेज के साथ साथ यहाँ पर हॉस्पिटल्स की इमारत को निशाना बनाया, PTCL की इमारत को, और लोकल लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। और जवाबी कार्रवाई में तकरीबन 16 फितनतुल ख्वारिज को जन्म हासिल किया। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए मैं आपको लेकर आया अरंदू, और यहाँ पर लोगों के कुछ इश्यूज भी है, जैसे कि डेवलपमेंट का काम यहाँ पर नहीं है, जिसके लिए अभी हमने आपको रास्ते में दिखाया कि अरंदू रोड के ऊपर इस वक्त काम जारी है। लेकिन लोकल लोग यहाँ भी सीसा प्लाई दीवार की तरह पाक आर्मी के शाना बिशाना
खड़े हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आपसे मुलाकात होगी, किसी और जगह को हम पहाड़ों के सफर में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।